नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो के सेकंड पार्ट में। और हम फिर से मौजूद हैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके। और इस जो वीडियो है, इस पार्ट में हमको आप बताएंगे कि अंकित सिरसा है कौन, उनका जो दोस्त है वो पकड़ा गया है उनके साथ, और जो पुलिस की जो वर्दी है 2 से 3 वर्दियां जो उनसे कैप्चर हुई हैं, इसी के साथ साथ कितने लाइव कारतूस मिले हैं, कितनी कार्टिलेज मिली हैं, कौन सी MM की गोली थी या पिस्टल थी, सब कुछ जो डिटेल्स हैं आपको इसमें पूरी मिलेंगी। दिल्ली के कमिश्नर स्पेशल सेल के उन्होंने क्या कहा है, इस पूरी जो डिटेल्स है इसमें आपको बताएंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है हमारे गौरव सिंह जी। और गौरव जी, आपने काफ़ी अच्छी तरह इसको स्टडी किया, आपने सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, तो आपका क्या कहना है इस पूरे केस में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंकित गुंजाइश तब उस वक्त खत्म हो जाती है किसी आदमी को कि वो कितना संगीन है, कितना बड़ा शातिर भी है और कितना बड़ा गुनहगार भी है। खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो कमिश्नर है HGS धालीवाल, कभी DCP हुआ करते जब हम रिपोर्टिंग करते थे, आजकल कमिश्नर बन गए थे, तो HGS धालीवाल का खुद ये मानना है कि ये जो मुजरिम है ये बहुत ही ज्यादा शातिर है और सबसे ज्यादा कम उम्र का है अपने ग्रुप में। सबसे ज्यादा कम उम्र का होके इस बंदे ने ही उस सिद्धू पे सबसे ज्यादा वार किए हैं और सिद्धू की जो मौत हुई है वो इसके हाथ से चली बंदूक से और गोलियों से हुई है। तो अब आप समझ जाइए, फिर पुलिस को गच्चा देने में भी ये शख्स इतना ही शातिर है, क्योंकि देखिए 1.25 महीने का वक्त गुजर चुका है, 1 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है इस वारदात को, और जब से ये पुलिस को घुमा रहा है। इसने पहले मर्डर किया है, ऑन द स्पॉट जाके मर्डर किया, फिर वहां से खुद को एस्केप किया, भागा, फिर पूरे जब डिस्ट्रिक्ट की पुलिस चौकन्नी हो गई तो इस डिस्ट्रिक्ट से भागने में कामयाब रहा। जब पंजाब पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया इसकी गिरफ्तारी, तो इसने पंजाब पुलिस को गच्चा दिया और बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अब ये दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली से भी अब इसकी प्लानिंग जो थी वो राजस्थान निकलने की थी, लेकिन दिल्ली में इस पर शिकंजा कस लिया गया। तो सोचिए इस शख्स कितना शातिर है, इसकी जो बैक एंड सपोर्ट होती है वो कितनी ज्यादा है, यानी इसके जो पीछे जिनका ये गुर्गा है, जिनके हाथों में खेलता है, वो लोग भी कितने शातिर हैं जिन्होंने पूरे राज्य की पुलिस को पानी पिला के रखा और इस शख्स की गिरफ्तारी तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचने दिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है अंकित कि जब भी कोई ग्रुप होता है उसमें टीनेजर को आपने कई बार देखा होगा, ये पहली वारदात ऐसी नहीं है पर में, कई बार आप सोचते हैं ग्रुप में, हाँ, कि ग्रुप में सबसे कम उम्र का ये था और ये सबसे ज्यादा शातिर था। चाहे आप उसमें ले लीजिए, आप निर्भया गैंग में ले लीजिए, सबसे जो कम उम्र का नौजवान था जिसे बाद में बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, उसने सबसे ज्यादा हैवानियत की थी। आप मुंबई अटैक को लीजिए, कसाब सारे आतंकियों में सबसे छोटा था और सबसे ज्यादा गुनहगार भी वही था। आप इस वाले केस में ले लीजिए, सबसे कम उम्र का और सबसे शातिर। होता क्या है, जब एक बच्चा बड़ा होता है उसकी टीनेज आती है तो उसको उसे बड़ा लगता है कि मुझे शॉर्टकट से पैसा कमाना है, मुझे ये जरूरत पूरी करनी है वो। तो जो लोग मास्टरमाइंड होते हैं उनके हाथों में ये बच्चे कठपुतली बन जाते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कम उम्र का है, अकल नहीं है, समझ नहीं है, परिवार नहीं है, गर्म खून है, तो क्यों ना इन्हें इस तरीके से आप बना दो। हुआ भी यही है, अंकित अपने ग्रुप में सबसे कम उम्र का था, लेकिन अंकित सबसे ज्यादा शातिर, सबसे ज्यादा खूंखार और सबसे ज्यादा क्यूरियस था। जैसे कि कमिश्नर साहब ने बताया कि सबसे ज्यादा क्यूरियस वो था सिद्धू के मर्डर केस में, जो कि अभी तक पूछताछ हुई है। और सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, देखो कि जवान खून है, कोई सपोर्टर तो बिल्कुल रहा होगा पीछे जिसने पूरी मदद की 40 दिन तक छुपे रहने में। यहाँ से वो राजस्थान जा रहे थे, उसमें बिश्नोई गैंग से मेंबर है, तो सोचो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, नौजवान हैं, लेकिन उसने इस पर्टिकुलर काम के लिए इसे क्यों चुना, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बंदा मिशन पे जाएगा तो मिशन को करके ही लौटेगा। और इसी के साथ सिद्धू की जो हैवानियत हत्या की गई है, उसे आप अगर ढंग की जगह एक गोली मार तो आदमी मर जाता है, लेकिन 27-28 राउंड फायरिंग उसकी पूरी छाती को, उसके पूरे फेफड़ों को, उसकी सिर को छलनी कर दिया गया, यानी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि वो बच जाए। और ऐसा जो शातिर है, ये काम, इतने हैवानियत वाला काम कौन कर सकता है, जिसने एक टास्क बना लिया है कि नहीं अब डू और डाई। तो ये डू एंड डाई वालों में से था, इसे था तो मर जाऊंगा या मार दूंगा जी। और बात की जाए गौरव जी, तो ये इसके पहले भी इसके ऊपर काफी ज्यादा मर्डर केस चल रहे हैं। आप बैकग्राउंड में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो राजस्थान में इसके ऊपर काफी सारे मर्डर केस चल रहे हैं। और ये पहले भी जवानी से जो था, इसका पूरा मंसूबा यही था कि मैं गैंगस्टर बनूं, मेरे आसपास लड़के हों, पीछे चले कि हाँ भाई भाई का नाम है पूरा, इस तरह के इसके मन में पहले से ही था। जैसा कि होता भी आजकल लोगों में जो यूथ है काफी सारा, यहाँ तो यूथ अच्छे काम की तरफ बढ़ रही है, यहाँ तो ड्रग्स में और इन गलत कामों में जा रही है। उसी से आपको बता दूं सर, इसके पीछे गोल्डी बरार, जी हाँ,
सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है जो कि कनाडा में जी बैठा हुआ है। गोल्डी बरार ने सर 2 फोन इनके पास थे, 2 सिम थी इनके पास, एक डोंगल था उसके जिससे जीपीएस ट्रैक कर रहे थे, उसी के साथ साथ इनके पास 3 पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म्स थी। उसके साथ साथ सर जितनी फाइनेंशियली फंडिंग थी वो गोल्डी बरार इनको कर रहा था, जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी गोल्डी बरार इनको दे रहा था कि कहां आप जाएं, कहां आपको मेरा बंदा मिलेगा, वहां से आपको। तो सर गोल्डी बरार कितना बड़ा माइंड मास्टर है, कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, जो पूरा अपने वहां बैठ के पूरे धागे से सबको एक कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। होता भी क्या है अंकित कि जब कोई नौजवान होता है वो गलत रास्ते पे चलता है, जब वो एक दो छोटी छोटी वारदात करता है, वो जेल में जाता है, तो जेल में जाने के बाद 2 ही चीजें होती हैं, या तो वहां से सुधर के लौटता है या फिर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाता है जो कि और भी बड़े शातिर और गुनहगार हैं। तो इस बंदे के साथ भी वही हुआ है। आपने जैसे आप बताया कि पहले भी इसका कई बार नाम आ चुका है वारदातों में। तो जब इस शख्स का एक मंसूबा बन चुका था कि उसे बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना है, गैंगस्टर बनना है, इसके साथ भी पूरा गैंग चले, लोग इसे फॉलो करें, गैंगलैंड बने, हाँ गैंगलैंड बने, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं दूसरे लोगों की। हुआ भी इसके साथ भी यही है कि इससे पहले छोटे छोटे कई अपराध किए, चोरी डकैती इन सब में रहा, लेकिन फिर जब ये बड़े लोगों के संपर्क में आया, जब ये लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ये उसके बरार के पास पहुंचा, गोल्डी बरार के पास। और गोल्डी बरार जो कि इंडिया में रहता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद उसके जो जुर्म का सिक्का है वो कई देशों में चलता है। कनाडा में भी वो एक्टिव है, वो इंडिया में भी एक्टिव है, ये पता नहीं कहां से एक्टिव है, कहां से उसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उस पुलिस के लिए जो कि मामले की इंटेरोगेशन कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। यानी पुलिस को समझना होगा कि इन छोटे छोटे गुर्गों को गिरफ्तार करके आपने बेशक से सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन तब तक अपराध को आप खत्म नहीं कर सकते जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं। जी, मास्टरमाइंड को जब तक आप पकड़ेंगे। मास्टरमाइंड मतलब कहते हैं कि छोटी मछलियों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, आप मगरमच्छ को पकड़िए। तो हमारा भी पंजाब पुलिस से ये कहना है कि अगर आपको पंजाब से जुर्म खत्म करना है, आपको पंजाब से इतने बड़े माफिया राज का, जंगल राज और माफिया राज कहिए आप इसे, क्योंकि जब दिन में सरेआम हत्याएं होती हैं तो आप उसे एक अच्छा और शांत प्रदेश तो नहीं कह सकते हैं। उस वक्त उसका नाम यही हो जाता है कि वहां जंगल राज है। और अगर जंगल राज का खात्मा करना है तो बड़ी मछलियों को पकड़िए, बड़े मगरमच्छ को पकड़िए, जैसे ही गोल्डी बरार जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, जिसके फोन कॉल्स पे क्राइम होते हैं। जी सोचिए आप, बिश्नोई जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, कहने को जो बंदा तिहाड़ जेल में बंद है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में, तो जेल से वो अपना पूरा रैकेट चला रहा है, पूरा नेक्सस चला रहा है, एक नेटवर्क है उसका, वो कैसे चल रहा है? यानी जेल की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लूपहोल है। उसके पास कोई ना कोई फोन ऐसे हैं, उससे जो लोग मिलने आते हैं उनकी जांच नहीं की जाती, वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, तो वो जेल में बैठ के पूरा, और देखिए वो जेल से बाहर आएगा फिर दोबारा क्राइम करेगा तो बहुत मुमकिन है कि वो मारा भी जाएगा, लेकिन जेल में उसको पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है। 100 बंदों से भी ज्यादा की सिक्योरिटी इस टाइम है, 100 बंदों से ज्यादा सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी आप दीजिए, तो आपने उसका अपना दामाद बना लिया ना एक तरह से, कि आपने उसे पूरी सिक्योरिटी दे रखी है, आप उसे टाइम की सब चीजें दे रहे हैं और अंदर से बैठ के अपना जुर्म का कारोबार चला रहे हैं। जी, और तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी, और लॉरेंस बिश्नोई भी पहले कॉलेज स्टूडेंट था, अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था, और उसके बाद भी जब माइंड वॉश हुआ उसका भी सब बना कि मैं भी एक बड़ा ऐसा बनूंगा पूरे ईस्ट इंडिया में। उसके बाद जितने भी पूरे वेस्ट इंडिया में उसने अपना कल्चर फैला दिया, हर एक जो स्टेट है वहां पे उसका एक बंदा होता था। तो अब ये अंकित जो कह सकते हैं सर, ये भी अंकित सिरसा भी अपना ऐसा ही नाम बनाना चाहता था, क्योंकि वो उसको अपना लीडर मानता था और अपना आइकॉन मानता था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरह मैं भी एक दिन ऐसा गैंगस्टर बनूंगा। इसी के साथ साथ 2 पिस्टल उससे बरामद हुई, 9mm की, उसके साथ कारतूस बरामद हुए, 30mm के 30mm के कारतूस बरामद हुए, लाइव कार्टिलेजेस बरामद हुए। तो इतने इलीगल हथियार अक्सर मतलब बॉर्डर पार से आ रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा था कि सर अगर उसको पुलिस अगर अपने ट्रैप की वजह से नहीं पकड़ती और ऐसे नॉर्मल पुलिस अगर पकड़ने आती तो कहीं ना कहीं सिविलियंस की जान भी जा सकती थी आपसी फायरिंग में। बिल्कुल जा सकती थी, क्योंकि जब एक आदमी मंसूबे के साथ निकला है कि किसी को मारना है, अब आप सिचुएशन समझिए कि उसने गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में सिद्धू के दोस्त को भी गोली लगी, हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन सिद्धू तो बिल्कुल एक्सपायर हुआ ऑन द स्पॉट। टारगेट वही था। लेकिन हो सकता है उसी बीच वहां से कोई 2 व्हीलर वाला पास कर रहा होता तो वो भी उसमें शिकार हो सकता था, या फिर कोई लोग सड़क पे लोगों की मूवमेंट होती, वो भी टारगेट हो सकते थे, कोई बच्चा भी हो सकता था, कुछ भी। और बस अड्डा तो कितना ज्यादा कह सकते क्राउडेड प्लेस होती है, क्राउडेड प्लेस होता है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ ये अंकित, ना सिर्फ ये लॉरेंस बिश्नोई, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें खून गर्म होता है और उस खून की गर्मी ही उन्हें गलत डायरेक्शन में धकेल देती है।
बस लगता क्या है कि इजी मनी हो, शॉर्टकट से पैसा कमाया जाए, देश में एक नाम हो, अब एक अच्छी फैन फॉलोइंग हो, टीवी पे आए, खबरें चले, लोग उनके नाम से दहशत। जैसे गब्बर का एक पुराना डायलॉग है कि अगर गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है तो गब्बर आ जाएगा। तो यही तो चीजें हैं, मतलब आपने अब तक वो फिल्मों में देखा है, लेकिन जो मानसिकता होती है ना किसी भी क्रिमिनल की, वो यही होती है। वो सोचता है कि मेरे नाम से धाक बने एरिया में, लोग मेरे नाम से डरे। तो इस तरीके से देखिए लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, पंजाब में यूनिवर्सिटी में वो प्रेसिडेंट रह चुका है, छात्र नेता था बहुत अच्छा खासा उसका एक ग्रुप था, लोग उसे पॉलिटिकल सपोर्ट करते थे, वहां से उसके रास्ते खुल सकते थे कि वो यूथ लीडर बने, वो किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर ले। वहां जैसे आम आदमी पार्टी ने कितने लोगों को चांस दिया है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कोई जनाधार नहीं था जिसका, उसने यूथ को चांस दिया और यूथ ने उस आम आदमी पार्टी को पंजाब की नंबर 1 पार्टी बना दिया। लेकिन वो काम नहीं कर सकता था, उस काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है, आपको लोगों के बीच जाना होता है, उनके लिए कुछ करना होता है, प्यार से बात करनी पड़ती है। लेकिन जो काम आपको बंदूक की नोक पे हो रहा है उसके लिए आप क्यों करें? तो एक क्रिमिनल की एक साइकोलॉजी हो जाती है, वो सोचते हैं कि जो काम हम टेढ़ी उंगली से कर सकते हैं, सीधी उंगली करने की जरूरत क्या है, तो टेढ़ी उंगली करो, काम जल्दी होगा, शॉर्टकट है, पैसे हैं। और देखिए जो इजी मनी होती है ना, अंधाधुंधी पैसा जो होता है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड करता है। ऐसा ही हुआ जब कनाडा से हवाला का पैसा आता है, कनाडा से अंधी कमाई आ रही है, कहां से हथियार आ रहे हैं और इसलिए इन्हें अवेलेबल हो रहे हैं, तो फिर ये लोग मेहनत क्यों करेंगे? तो यही तो है जो यूथ बर्बाद हो रहा है, यही लूप होल है। और सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक इस तरह के लोग बैठे रहेंगे और उनके खिलाफ जो कानून है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे। जी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि जब तक सिस्टम सुधर नहीं सकता तब तक जो है ऐसे क्रिमिनल सुधर नहीं सकते। तो फर्स्ट चेंज द सिस्टम देन चेंज सोसाइटी। और मुझे लगता है कि देखिए एक मैं आम आदमी होने के नाते ये बात कहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट होने के नाते ये बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन आम आदमी होने के नाते ये बात जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि यूथ में दहशत का माहौल बने कि देखिए वो आदमी बना तो सही बहुत बड़ा बना, उसके पास हथियार है, पैसा है, लेकिन उसका अंजाम कितना खतरनाक हुआ। मतलब जैसे बाकी कंट्रीज जो है सजा देती हैं, हाँ सजा ऐसी मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, फटाफट मामले की सुनवाई हो और एकदम से फैसला सुनाया जाए, जैसे निर्भया कांड में हुआ भी था। हालांकि कई साल लगे, लेकिन कई साल लगने के बाद अब रेपिस्ट को तो लग गया होगा ना कि रेप का मतलब है सीधा सजा। तो ऐसे ही ये इस तरह सिस्टम को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ऐसे क्रिमिनल्स नहीं सुधर पाएंगे। जी, और ऐसे अगर आप ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते रहोगे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाते रहोगे, तो वो कुछ नहीं है, वो तो जेल में बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं। और उस दिन भी वो झूठ बोल रहा है कि मेरी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, और जबकि डॉक्टर ने चेक किया तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई उन्होंने कहा पूरा फिट है। तो ये बहाने, वो उनको पता है कि मेरा कुछ हो नहीं सकता और पहले मैं जेल में मुझे और क्या ही कर लेगा, सजा। जेल जो है ना वो पनाहगार नहीं बननी चाहिए कहने के लिए। ये लोग क्या है, इन्होंने जेल में तो है ये लोग, लेकिन वो उनकी पनाहगार है कि हमें वहां पनाह मिली हुई है, सिक्योरिटी मिली हुई है, खाना पीना बढ़िया मिल रहा है, फोन मिले हुए हैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और हम अपना आराम से कुछ काम कर रहे हैं। जेल इज फॉर द पनिशमेंट, इट्स फॉर द पनिशमेंट, इट्स अ प्रिजन, और प्रिजन का मतलब होता है पनिशमेंट। तो कैदियों के लिए जेल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनको दम घुटे, जहां उन्हें एक ही दिन भारी लगे, लेकिन यहाँ ये सब चीजें उल्टी हो रही हैं। जो इसी वजह से अगर ऐसे आगे होते रहेगा तो और भी गैंगस्टर्स पैदा होते रहेंगे, अंकित जैसे और भी कितने जो नाम है वो सामने आएंगे और ऐसे ही जो है सरेआम लोगों को मार देंगे और उसके बाद आप उसको ढूंढते रहेंगे, वो अलग अलग सिटीज में चले जाएंगे। अभी तो सिर्फ वो इंडिया में भाग रहे हैं, फिर वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे, तब आप क्या कर लेंगे? और मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, अगर ये इस अंकित पे अब ज्यादा आप पुलिस से नहीं पकड़ पाती तो और महीना 20 दिन में भाग भी सकता था। हो सकता था कि इसका पासपोर्ट बन जाता, नकली पासपोर्ट बना के, किस तरह से वीजा लगवा के, इसे कोई स्टूडेंट दिखा के, कैसे भी करके ये जो क्रिमिनल है इन्हें अपने पास बुला लेते और वहां से फिर ये साल 6 महीने बाद जब मामला ठंडा होता फिर लौटता और फिर इस तरह के जो उनको अंजाम देता। तो जब तार इतने बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े सरगनाओं से तार जुड़े हुए हैं, उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं लोग, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पूरे केस की जो हमने आपको जानकारी थी आपको बता दी है, और भी जो अपडेट्स आएंगे अब आपको जरूर बताएंगे। पर आपका क्या कहना है इस पूरे सिस्टम पे? अंकित और उसके दोस्त जो अरेस्ट हुए उसके ऊपर, सिद्धू मूसेवाला को हाल फिलहाल में तो स्पेशल सेल ने अच्छा काम किया, लेकिन हम सरकार से ये गुहार करते हैं, ये आशा करते हैं कि ऐसे जल्द से जल्द वो काम करे और ऐसी पर्टिकुलर टीम बनाए जो फटाफट इस पूरे केस को हल कर दे और हमारे सामने जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो ऊपर बैठ के पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहले उसको ऊपर से नीचे गिराएं और उसको दिखाएं कि भारत सरकार, या कह सकते
सकते हैं भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें असली में कितना दम है, वो कितना अच्छा काम कर सकती हैं। अब यही हम दुआ कर सकते हैं। आपने जो बात की है ना, मैं वहां कहना चाहता हूँ कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यानी अभी हमें क्या दिख रहा है, सिद्धू की हत्या भी एक ब्लाइंड मर्डर केस है जिसमें अभी तक भी कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से हत्या की गई, ये वजह थी ये, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं है। फिर ऐसे कयास कर रहे हैं, इसने मारा, उसने मारा, उसने मारा, इसने मरवाया, ये मास्टरमाइंड हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्लियर पिक्चर कब आएगी? 40 दिन का वक्त होने को है इस पूरे मर्डर केस को, लेकिन अभी भी ये मामला एक ब्लाइंड मर्डर केस सा बना हुआ है। तो जल्दी से जल्दी जांच हो, जल्दी जल्दी लोग गिरफ्तार हो, इंटरोगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि पिक्चर क्लियर हो एक तरह से, लोगों को पता चले कि ये वजह थी, इसलिए हुआ है, और तभी शायद पुलिस आगे बढ़ पाएगी और तभी शायद उसके घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा। जी, तो इस पूरी वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद सर, आपने लोगों को काफ़ी सारी जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी हमारी ये वीडियो देख रहा होगा तो शायद वो कुछ एक हमारी वीडियो एक ड्रास्टिक चेंज बन पाए सिस्टम के लिए, तो हम यही आशा करते हैं। बाकी ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो को दोस्तों हम अपने आपके लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बस इसको शेयर करें, आपको ज़रूर किसी ना किसी को ऐसी जानकारी आपके थ्रू ये वीडियो क्या पता किसी के पास पहुँच जाए। तो बस मैं ये चाहता हूँ आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।